अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 और आज हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चले चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड डी इनवर्स। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डी ए होल इनवर्स। तो पहले हम डी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी ए आ जाएगा। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है 3 1 -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स 4 0 -1 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 4 are 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहेगा, 1 2 are 2, 2 4 are 8 माइनस का 8 होगा, 2 1 are 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होगा, 2 2 are 4, 12 -1 11 आ जाएगा, 0 प्लस 2 ये 2 ही रहेगा, -8 -2 -10 हो जाएंगे, 0 प्लस 4 ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम इसका इनवर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है डी ए का मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसका हम एडजॉइंट लेने लगे हैं। एडजॉइंट में हम फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करेंगे, ये हमारे पास 4 11 हो जाएगा और इनके हम साइन चेंज करेंगे सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के, ये -2 10 हो जाएगा। अब यहीं पे हम इसका डिटर्मिनेंट भी लेंगे। डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूला का, और लास्ट जो सेकंड हमारा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास हो जाएगा 20। तो हमारे पास 64 आ जाएगा आंसर डी ए डिटर्मिनेंट का। अब हम इनको जो हमने अभी एडजॉइंट लिया था इसकी तमाम एंट्रीज के साथ डिटर्मिनेंट को डिवाइड करने लगे हैं। 4 डिवाइडेड 64 -4 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 16s are 64, 1 over 32 आ जाएगा, ये 5 over 32, 11 over 64, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर डी ए होल इनवर्स। अब हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 1 4 0 -1 2। यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट लिया है, एडजॉइंट लेंगे तो 4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 4 चला जाएगा। 0 पहले प्लस का है और बाद में ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 था तो ये जब एडजॉइंट लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। वैसे 0 के साथ कोई भी आप साइन लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे। डिटर्मिनेंट हम लेंगे जो ओरिजिनल वाला हमारे पास मैट्रिक्स है ए का। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारे पास 8 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब हम ए जो मैट्रिक्स है जो हमने एडजॉइंट लिया था उसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 0, 8 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 over 8 ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो 0 हो जाएगा। ये 1 over 8 सेम रहेगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये भी हमारे पास 1 over 2 आ जाएगा। तो ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम डी इनवर्स भी फाइंड करेंगे। डी इनवर्स 1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जब हम करेंगे तो पहला जो डायगोनल है ये 3 2 है, जब हम एडजॉइंट लेंगे ये
2 3 हो जाएगा, और सेकंड जो डायगोनल है उसमें 1 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर दी, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हमने साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूला का -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2s आर 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s आर 2, 6 प्लस 2 8 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने जो एडजॉइंट लिया था उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 8 तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, -1/8 तो ये एज इट इज रहेगा, 2/8 1/4 इसका भी आंसर आ जाएगा, 3/8 भी सेम एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास है आंसर डी इनवर्स का। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई डी इनवर्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए इनवर्स 1 फाइंड किया था हमने, अब डी इनवर्स 1 फाइंड किया है। इन दोनों के जो आंसर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये हमने सेकेंड एंट्री लिख दी। 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8 ये लिखा हमने, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/16 आ जाएगा प्लस 0, -1/32 प्लस 0, 1/32 प्लस 1/8 माइनस 1/64 डिवाइडेड प्लस 3/64। तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो डिवीजन में है, जो डिवीजन में अमाउंट्स हैं वो सेम हो जाए। तो हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई विद 4 टू इक्वलाइज द अमाउंट्स, 1/4 ये 16 ऐसे ही रहेगा, -1/32 भी ऐसे ही रहेगा, 1/32 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, 8 4s आर 32, -1/62 प्लस 3 4s आर 12, 16 4s आर 64। 1/16 में हमने 0 ऐड किया तो ये सेम ही रहेगा 1/16, -1/32 में हमने ऐड किया 0 तो वो भी 1/13 ही 32 ही रहेगा माइनस का। ये यहाँ पे हमने 32 कॉमन ले लिया और 1 प्लस 4 हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने 64 कॉमन ले लिया और प्लस का है 12, माइनस का 1 है तो हमारे पास 11/64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है ए इनवर्स 1 और डी इनवर्स 1 का, 1/16 माइनस 1/32, 5/32 और 11/64। From 1 and 2 it is clear that DA whole inverse 1 is equal to A inverse 1 multiply D inverse 1। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल LMC को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।